चलो बच्चों, तो देखिए हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, नहीं तो ऐसे भी लगा सकते हो हाफ एम वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन क्या होता है, सेम। बताया था ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क डन के भी बराबर होता है, इसलिए दोनों सेम ही है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले तो इस पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी बाद में बताएंगे, पहले क्वेश्चन ही बनाएंगे, पहले क्वेश्चन बना लिया जाए। ठीक है, ओके। तो आप अपना सबको बराबर दिख रहा है ना, अगर नहीं दिख रहा है तो अपना फोन को फ्लाइट मोड में करें, ऑन ऑफ करें, और उसके बाद आप क्या करें कि अपना नेट वेट देख लो भाई, बैलेंस वैलेंस तो बचा है कि नहीं आपका, वो भी हो जाता है। और नहीं तो गूगल मीट अनइंस्टॉल मार के फिर इंस्टॉल करो। सभी लोग को हम एक काम देना चाहते हैं, सभी लोग करेंगे। ठीक है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं क्या? देखिए, आपको दो काम करना है, दो काम करना है आप मेरे लिए, मेरे कोचिंग के लिए। याद आ गया, पता नहीं क्यों आज कुछ खास दिन है। एक महीने से हम सोच रहे थे, मेरे को सर वो रोशन सर डेली टच करते थे, सर बच्चों को बोले क्या, बोलते रहे भूल देंगे, आज याद आ गया, पता नहीं कैसे, अच्छी बात याद आ गया। तो चलो इधर ध्यान दो। तो काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा दिया हाफ एम वी स्क्वायर। आप चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऐसा लिख सकते हो। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, पहले एकदम आसान सा क्वेश्चन करते हैं, कल भी किए थे। जो एकदम आसान सा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बनाया जाए बताइए। कि काइनेटिक एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी है 20 जूल। ठीक है, एंड मास हो गया बच्चों 4 kg। हाँ 4 kg। फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी 10 जूल कर लो इसको। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बताओ वेलोसिटी। बन जाएगा, बहुत आसान दे दिया हमने तो, जल्दी से बना के बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस, दो ऑब्जेक्ट है इक्वल मास का, मूव्स विथ वेलोसिटी v एंड 3v, v और 3v से चल रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए बच्चों, दो क्वेश्चन हमें दे दिया। तीसरा, a car is moving by 25,000 न्यूटन फोर्स with constant speed 5 meter per second, with constant speed 5 meter per second. It takes 2 minutes to reach destination. Find work done. वर्क डन कैलकुलेट करें। ठीक है, रूट में आ रहा है क्या? √5 ओके, गुड गुड। चलिए बाकी लोग भी बनाइए, बाकी लोग भी बनाएंगे बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन,
a ball of mass 0.5 kg slow down from speed 2.5 कैसे आ गया? √5 था ना, √5 का वैल्यू 2.5 थोड़ी होगा। फाइंड चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहले चैप्टर में आपको सिखाया होगा रूट का वैल्यू निकालने के लिए, सिखाया गया ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। फाइंड चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलो बहुत सारे क्वेश्चन दे दिया हमने, आपने बनाया क्या? चलिए हम भी बनाते हैं, अब जल्दी जल्दी देखेंगे सभी लोग। देखो इधर पहला क्वेश्चन, पहला तो बहुत आसान है। काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, मास दिया है, बस फार्मूला लगाना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² बन गया। काइनेटिक एनर्जी 10, हाफ मास है 4 और v का स्क्वायर, ये कट गया 2 और ये 2 इधर डिवाइड में आ गया, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 आ गया v², यानी 5 आ गया v², तो √5 आएगा v, तो ये आएगा 2.2। सही बोला है बच्चे ने, kg मास, सॉरी वेलोसिटी, अरे रे 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 रे, वेलोसिटी है तो क्या यूनिट होगा? मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला सवाल देखिए। 2 मासेस, 2 ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास, यानी दोनों का मास सेम है, m मान लेना। मूव विद वेलोसिटी v and 3v, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो रेशियो जब भी बोले तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो। काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर है, रेशियो यानी डिवाइड। फर्स्ट का काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई सेकंड का। अब देखो काइनेटिक एनर्जी 1 क्या होगा, तो हाफ, फिर m, वेलोसिटी पहले कितना है v², सही है। बस एक जगह तुम लोग गलती मत कर देना, यही चीज बच्चे बहुत गलती करते हैं। स्क्वायर लगाना है तो कभी भी होल स्क्वायर लगता है, बस ये ध्यान रखना, इतने दिनों से मैथ पढ़ रहे हो तुम। दूसरे काइनेटिक एनर्जी हाफ, मास तो m होगा क्योंकि इक्वल लिखा है, मास क्या होगा? m होगा क्योंकि इक्वल लिखा है। और वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितना है बताइए? 3v और उसका स्क्वायर, ये पूरा पूरा कट गया। बस यहां अगर आप गलती नहीं किए तो नहीं होगा, तो v²/9 v² कट गया 1/9, तो रेशियो आ गया 1:9। ये वाला बनाए। चलो तो ये इस अगला बनाते हैं हम, ये मिटा दें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं हम न्यूमेरिकल, इतना कोई नहीं कराता होगा, बराबर है ना? फिर भी तुम लोग न्यूमेरिकल के लिए डरो मत। खैर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था कल, सबको फिजिक्स आ रहा है अच्छा से। अब देखो कार इज मूविंग, इतना फोर्स, तो फोर्स दिया है, यहां बनाते हैं। फोर्स दिया है 25,000 न्यूटन, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। स्पीड यानी वेलोसिटी कुछ भी मान सकते हो, अपन भी मान लेते हैं। चलो 2 मिनट लगा उसको जाने में, कहीं भी टाइम 2 मिनट। अब देखो ये मिनट में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि ये मिनट है और ये सेकंड है, तो मिनट को सेकंड में बनाएंगे तो 2 से इंटू 60 कर देंगे। बस अब यूनिट में मत फंसना। अब वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जम गया, जम गया। वेलोसिटी और टाइम से डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। वेलोसिटी और टाइम से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा क्या? कैसे बताओ? कोई बता रहा है कैसे? कोई बच्चा है जो बताएगा वेलोसिटी टाइम से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? क्या फॉर्मूला है? अरे क्या बोल रहे हैं बच्चे यार, तुम लोग क्यों मेरे को ये कर रहे हो? इतने अच्छे बच्चे को गलत मत बोलो यार। हाँ क्या फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन को छोड़ना है, तो इनटू टाइम तो तुमने अभी डिवाइड में बोला था, अभी आपने डिवाइड बोल दिया। कैसे रहे तुम लोग? वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कंफ्यूज मत हो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां से डिस्प्लेसमेंट नहीं निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है? 5 और टाइम 120, 600 आएगा मीटर, आएगा कि नहीं आएगा?
चलो अभी सबको मल्टीप्लाई कर लो, बच जाएगा ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। आंसर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? खुद से करना चाहिए था ना, किसने बनाया था क्या? देखो यार तुम लोग बनाओगे नहीं तो कैसा होगा। चलो ऊपर वाला तो सबने बना लिया होगा, ये ऊपर वाला बना लिए, हाँ गुड। तो मास दिया है 0.5, 0.5 मतलब 1/2 होता है, पता है क्या? आधा। कैसे आप पॉइंट भी हटा के देखो ना, पॉइंट हटा के देखो, यह जाएगा 5/10, कटेगा तो कितना आएगा 1/2 kg। स्लो हो रहा है तो देखो जो पहले दिया वो u होगा, बराबर है ना, कल सिखाए थे, और जो बाद में दिया हो v। फाइंड द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अभी फॉर्मूला लिखे थे यार, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जल्दी बोल दो। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला है? हाफ mv² माइनस u²। चलिए वेरी गुड, जल्दी जल्दी बना लीजिए। आपको इतना तो कर दिया तो कर ही लोगे नहीं। निगेटिव आएगा क्या? देखो तो निगेटिव आएगा क्या रे? निगेटिव आएगा ना, भी छोटा है। चलिए अच्छी बात है, जल्दी जल्दी करें। तो अगला पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान दे सभी लोग। तो पोटेंशियल मतलब होता है क्षमता, मतलब आप अपने स्थिति को अगर एक ही जगह बनाए हुए हैं तो आप समझिए आप में क्षमता है। नहीं बोलते हैं जैसे आप क्लास में फर्स्ट रैंक लाते हो और कंटिन्यूअसली फर्स्ट रैंक ला रहे हो तो तुम्हें पोटेंशियल है कि फर्स्ट रैंक मेंटेन कर सको, लेकिन कोई कोई कभी कभी हाईएस्ट ला लेता है और बाद में उसमें फेल हो गया तो उसमें पोटेंशियल नहीं है भाई, उसका एनर्जी फिक्स नहीं है। समझ में आ गया? क्षमता नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? कोई भी वस्तु अपने स्थिति को, अपने पोजीशन को अगर एक मेंटेन करे तो उसके वजह से उसको एनर्जी लगती है। जैसे हम इधर टिके हुए हैं तो हमको एनर्जी लगेगी। हम जगह फर्स्ट 1 पे टिके हैं तो फर्स्ट पोजीशन में तो रैंक में टिके हो तो तुमको एनर्जी लगती होगी कि नहीं? मेहनत करना पड़ता होगा उतना, तभी तो बने हो। ऐसा तो नहीं कि अपने आप फर्स्ट आते जा रहे हो। तो उसमें जो एनर्जी है उसको कौन सा एनर्जी बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। अब ज्यादातर केसेस में पोटेंशियल एनर्जी मतलब बच्चे समझ लेते रेस्ट, वो भी सही है क्योंकि रेस्ट की चीजें एक ही जगह बनी रहती है, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिर्फ रेस्ट वाले के पास ही पोटेंशियल एनर्जी होगा। यह ध्यान रखना, चलते हुए ऑब्जेक्ट के पास भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, बस शर्त है कि वो एक ही जगह बार बार चलना चाहिए। ये देखो जैसे मान लो पृथ्वी चल रही गोल गोल, थोड़ा समझो, ये सेंटर है, कोई चीज ऐसे गोल घूम रहा है तो यहीं पर बार बार घूम रहा है ना, इससे कुछ दूरी पर बना हुआ है, इससे 10 मीटर दूरी पर ही बराबर घूमे जा रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास भी है। चल रहा है तो काइनेटिक भी है, चलने की वजह से काइनेटिक भी है, लेकिन एक ही जगह पर क्यों चल रहा है ये सोचना भाई। उसके बाद क्षमता है, उस जगह पर टिका हुआ है, तो कौन सा एनर्जी होगा उसके पास? पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो ये बात समझ में आ गई। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक पोजीशन को मेंटेन करता है, अगर एक ही जगह बराबर फिक्स रुका रहे तो उसके पास कौन सा एनर्जी होता है? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। द एनर्जी प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, इट्स फिक्स पोजीशन। भाई एक जगह वो अपना पोजीशन बनाए रखा है, लड़ाई झगड़ा करके लोगों से, उसके पास कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ रेस्ट ऑब्जेक्ट के पास ही नहीं होता, रेस्ट के पास तो होता ही होता है भाई, वो तो उधर ही टिका हुआ है। वो देखो वो दीवार के पास पोटेंशियल एनर्जी भाई, वो फिक्स पोजीशन है। बट कोई चल भी रहा है और एक ही जगह चल रहा है, एक ही जगह चल रहा है, तो फिक्स पोजीशन उसका भी है। ठीक है? तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल रेस्ट ऑब्जेक्ट्स, सारे रुके हुए ऑब्जेक्ट के पास होता है। अगला, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट in moving object which is rotating about fixed position या which is moving about fixed position। एक ही जगह एक ही पोजीशन पे घूमे जा रहा है, जैसे मोशन ऑफ अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, तो एक ही ऑर्बिट पे बार बार घूम रही ना, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है क्योंकि उस दूरी को मेंटेन करके रखी है।
समझ में आ गया? कोई भी अपनी चीजों को मेंटेन रखे तो पोटेंशियल है। अगला सुनो, अगर आप अर्थ सरफेस से किसी को ऊपर ले जाते हो तो उसके पास भी एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होने लगता है, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देख लो, तो पोटेंशियल एनर्जी in the object due to gravitational force of earth के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो अच्छी बात है। अब इसका फार्मूला क्या है, सभी लोग ध्यान दें। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, जिसको आप सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है बच्चों mgh। देखना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तुम पहले ही पढ़ चुके हो, कल ही हम इस पे सवाल करा दिए हैं। mg हो गया फोर्स और h हो गया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी वर्क है। हमने क्या बोला था, सारा वर्क का ही फार्मूले जैसे लगेंगे तुमको। एनर्जी का फार्मूला वर्क से अलग बिल्कुल नहीं है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, सबको समझ में आ रहा है? अब देखिए, इसके फार्मूले का प्रूफ देखना है तो बहुत सरल है। देखो, ये अर्थ है, अर्थ से एक ऑब्जेक्ट है यहां पर m मास का, कितने हाइट ऊपर है अर्थ से? h। अर्थ इसको खींच रही है अपनी तरफ, कितने फोर्स से? mg। कितने फोर्स से? mg खींच रही है ना। ये देखो अपने पोजीशन को यहां मेंटेन कर रहा है, तो इसके पास होगा पोटेंशियल एनर्जी। हमने बार बार बोला है, जब भी एनर्जी का फार्मूला निकालना हो तो किसका निकालना? वर्क का। तो वर्क का फार्मूला क्या लगा दो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सही है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को क्या लिख दो? mg, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख दो? h। खत्म। कितना बकवास है, तुम देख लो। ये वर्क का भी फार्मूला mgh हुआ ना। इसी वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? mgh। क्लियर हो गया? तो बोलो, आ गई बात समझ में? यानी कुल मिला के सब एक ही गुलमुल है। वर्क और एनर्जी सेम है, यानी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क सब एक अच्छा। कुछ भी पूछे तो किसी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सवाल पे निर्भर करता है। अगर वेलोसिटी दिया है तो हाफ mv स्क्वायर लगा दो, अगर हाइट दिया है तो mgh लगा दो। चलो नोट करो फटाफट। एनर्जी, कंजर्वेशन का मतलब होता है जो चीज चेंज नहीं हो, याद रखना, सुरक्षित। तो एनर्जी कभी चेंज नहीं होती है। थोड़ा सा समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, कुछ एग्जांपल अपने डेली लाइफ में हम लोग ले लेते हैं। कुछ भी, जैसे पंखा को घूमने के लिए एनर्जी कहां से आती है? तो इलेक्ट्रिसिटी से। तो हम पंखा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदल करके कौन सी एनर्जी बनाता है? काइनेटिक। तो क्या पंखा ने जो घूमा वो एनर्जी खुद बना लिया? नहीं, वो खुद नहीं बनाया। उसने क्या किया? इलेक्ट्रिक एनर्जी को बदल लिया काइनेटिक में। यानी दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस है, कोई कुछ काम वाम नहीं कर रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं? एनर्जी के रूप को चेंज कर रहे हैं। जैसे ये लाइट जल रही मेरे सामने, तो क्या ये लाइट बना रही है बल्ब? नहीं। बल्ब क्या कर रही है? बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें बदल रही है? लाइट में। तो यही ये रूल है, यही ये लॉ बोलता है। क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी एनर्जी है वो सब मिला करके टोटल सेम है। बहुत सारा, इतना सारा एनर्जी है, वही एनर्जी बदल बदल के अलग अलग रूप में प्रकट हो रहा है हमारे सामने, है टोटल सब सेम। जैसे आप इसको पैसे से समझिए, जैसे इंडिया में जितनी भी नोट होगी, करेंसी हो तो फिक्स होगी। शायद ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे, एसएसटी में फिक्स नोट छापी जाती है हर साल, वही नोट चलते रहता है बाजार में। मेरे पास आया, फिर उसके पास गया, फिर उसके पास गया। लेकिन टोटल नोट अगर अभी नोटबंदी हो जाए तो सारा नोट वापस आ जाएगा ना, जितना था। तो टोटल नोट कंजर्व है कि नहीं है पैसा? तो उसी तरह टोटल एनर्जी भी कंजर्व है। सबको समझ में आ गया ये बातें कि नहीं आई? तो एनर्जी कहीं पर भी कंजर्व होता है। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम क्या, कोई भी इस दुनिया में एनर्जी बना नहीं सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, तो अगर आप साइंस के लैंग्वेज में बोलोगे तो गलत है, क्योंकि एनर्जी तो जनरेटर बना ही नहीं सकता है, कोई दुनिया में एनर्जी बना नहीं सकता। फिर वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को बदल रहा है किसमें? इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि जनरेटर घूमती है,
इंजन उसको घुमाती है, इंजन घुमाती है तो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, अगर इंजन घुमाए नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी। अब इंजन क्यों घूमती है, तो इंजन को पेट्रोल डीजल लगता है, पेट्रोल डीजल के पास केमिकल एनर्जी है। तो ऐसे तो अगर ध्यान से अंदर अंदर सोचोगे तो हर जगह यही हो रहा है कि कोई किसी एनर्जी को ले रहा है, उसके बदले कुछ एनर्जी दे रहा है। खत्म भी नहीं कर सकते, खत्म भी नहीं कर सकते। जब वो फेंक रहा है तो सभी जगह चला जा रहा है, फिर वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है, दीवार में सुरक्षित है, बाद में फिर निकलेगा। आ रहा है समझ में सबको ये बात की नहीं आ रहा? बोलो। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये मतलब होता है कि पूरे यूनिवर्स में एनर्जी फिक्स है, हम इसको मिटा नहीं सकते, इसको बना भी नहीं सकते हैं, बस हम इसको क्या कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं और डिसअपीयर कर सकते हैं। प्रकट करो, गायब हो गए। जैसे भगवान, जैसे प्रकट हो जाए भगवान, भगवान गायब हो गए, लेकिन भगवान तो कंजर्व है ना, 33,000 देवता है बोलते हैं, नहीं तो कंजर्व है। 33,000 एक हो सकता है, एक कम हो सकते, भगवान एक मर सकते हैं, नहीं तो कंजर्व है वो लोग और बस वो अपीयर होते हैं और डिसअपीयर होते हैं, उनके फॉर्मेट बदलते हैं। जैसे दुर्गा जी का 9 दुर्गा का रूप है, डेली अलग अलग रूप बदल रहा है, लेकिन है तो एक ही। चलो समझ में आ गया सबको कि नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया बच्चों? हाँ ना बोलो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो, फिर ऐसा लेस इंटरेक्शन होता है, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता है। बोला करो, 2 मिनट नहीं लगता है, एक बटन दबाना है, यस नो करना है, उसमें भी तुम लोग को पैसे लगते हैं क्या? ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो बोलना चाहिए, यस, नहीं आया तो नो, और अच्छे से समझाइए और दूसरा एग्जांपल दिया, कुछ भी बोल सकते, तुम बोलते नहीं हो अच्छे से। तो एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट क्या है? यही स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? देखो, द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल दे दें। एग्जांपल में लिख लो, बल्ब। बल्ब क्या कर रहा है? इज कन्वर्टिंग। बल्ब कन्वर्ट कर रहा है, किसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है बताइए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी की बात करना है मैडम, हर जगह एनर्जी ही एनर्जी में बदलेगा। बल्ब इज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू कौन से एनर्जी में? लाइट एंड हीट एनर्जी। फिर कोई बोलेगा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो हीट और लाइट दीवार पे या जहां भी पड़ा उसमें चला गया, अंदर स्टोर हो गया। किस रूप में? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। ठीक है, आई बात समझ में? जब आप साइकिल चला रहे हो तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है कि तुम साइकिल चलाते हो तो बताओ क्या क्या एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले हमारे मसल्स में जो एनर्जी होती है, हाथ में पैर में, उससे हम मस्कुलर एनर्जी, कौन सी एनर्जी? मस्कुलर एनर्जी साइकिल को देते हैं। उस एनर्जी से कौन सी एनर्जी उत्पन्न होती है? काइनेटिक। काइनेटिक से साइकिल चलती है। क्लियर है? तो हर जगह एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। ओके, जैसे हम लोग एक और एग्जांपल ले लें, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा है ये। जैसे एक ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिरने वाला है, पहले ये ऊपर में है, फिर ये बाद में जमीन पर आ गया। तो पहले ये h हाइट ऊपर है, कितना हाइट ऊपर है? h। जब h हाइट ऊपर है, अभी तो ये रुका हुआ है, अभी क्या है? ये रुका हुआ है। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? सोचो, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m इंटू v का स्क्वायर। रुका है तो वेलोसिटी तो 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी किस पे निर्भर करता है? अर्थ से कितने हाइट पर हो। तो अर्थ से कितने हाइट पर है? h पर। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? mgh। कितना होगा? mgh होगा ना।
यानी इसके पास अभी कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल। कौन सा है? काइनेटिक है क्या? नहीं है। पोटेंशियल है, काइनेटिक नहीं है। ओके, अब ये गिरने लगा, गिरने लगा तो चलने लगा, चलने लगा, चलने लगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा होगा। सोचो, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती है नीचे आने पे। जब ये गिर रहा है तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और पोटेंशियल एनर्जी घट रहा होगा। कोई बताएगा क्यों घट रहा होगा? जब गिर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा होगा, है? क्योंकि वो चलने लग गया। बैक हाइट कम हो गया वे। पोटेंशियल एनर्जी को हाइट से देखना है और काइनेटिक एनर्जी किससे देखना है? वेलोसिटी से। तो जब ये गिरने लगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगा। एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही, चेंज हो रही। देखो, अब जब ये जमीन पर पहुंचा तो जमीन पर पहुंचा तो जैसे गिरा धम, तो सबसे ज्यादा स्पीड होगा गिरते वक्त, होगा ना? तो गिरने के वक्त इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बताओ। कोई सोचेगा गिरने के बाद रुक जाओ। अबे गिरने के बाद की बात बाद में करना, पहले गिरी है उस समय की बात करो, उसके बाद की बात बताएंगे। तो गिरी है तो कौन सा एनर्जी हो गया उसके पास? काइनेटिक, सबसे ज्यादा, मैक्सिमम। और बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जमीन पर आ गए तो? जीरो। वेरी गुड, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बताओ क्यों? क्योंकि हाइट नहीं। हाइट जीरो हो गया। ये ध्यान रखना, एक मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना? तो देखो, इसका पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी किसमें बदल गया? काइनेटिक में। यानी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, जीरो हो गया, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ के सबसे ज्यादा यानी एनर्जी कन्वर्ट हुआ। आपको बोला गिरने के थोड़ी देर बाद, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? जैसे वो गिरेगा धम, तो इसका जो भी एनर्जी है वो साउंड में, हीट में उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गया? क्या बदल जाएगा गिरने के बाद? साउंड और हीट। जब वो गिरेगा तो यहां पर हीट उत्पन्न होगी, होगी ना? और आवाज भी आएगी जम से। तो जो एनर्जी है वो साउंड में, हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? कुछ एनर्जी जमीन में चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो ये गिरने के बाद की बात है, साउंड और हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। गिरते वक्त तो उसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। क्लियर हो गया? तो जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो क्या होता है बताइए, लिख ले इसको। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। अगर ध्यान से सोचोगे, मेरे जैसा सोचोगे तो पक्का समझ में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि उसका हाइट डिक्रीज हो रहा है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों हुआ? बताओ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज क्यों हुआ? वेलोसिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हो रही, नीचे की तरफ जब गिरती है तो एक्सेलरेशन होता है 9.8, बताया था हमने। जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो हर सेकंड वो उसका वेलोसिटी 9.8 बढ़ता है, एक्सेलरेट होता है, जिसको फ्री फॉल बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, आगे बात समझ में? तो देखो, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही है, क्या हो रही है? एनर्जी बस कन्वर्ट हो रही है। क्लियर हो गए? तो अब सुनो, ये लॉ क्या बोलता है कि एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बस एनर्जी को आप बदल सकते हो। इसका ये मतलब है कि हर जगह जब भी हम एनर्जी टोटल निकालेंगे, ध्यान दो रे, इसका ये मतलब है, इट मीन्स कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम का टोटल एनर्जी पूरा मिला करके हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अरे भाई, तुम बना नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। हमने क्या बोला? जैसे नोट बना नहीं सकते तुम घर में, नोट मिटा नहीं सकते, फट जाती है दूसरी बन जाती है। तो फिर क्या होता है? मिटा नहीं सकते, बना नहीं सकते, तो टोटल नोट भारत में क्या होगी? सेम होगी, फिक्स होगी ना, कितना ही है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? इज कांस्टेंट। क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। टोटल एनर्जी मतलब कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। याद रखना, कहीं पर भी ये दोनों एनर्जी मिला करके क्या आएगा? हमेशा सेम ही आएगा। जैसे देखो इधर ध्यान दो, जैसे ये बॉल गिर रहा है, यहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल वैल्यू प्लस करो और यहां पर प्लस करो, जमीन पे सेम ही आएगा। हम आपको अभी एक क्वेश्चन करा के दिखाएंगे, टेंशन मत लो। दोनों एनर्जी हर जगह सेम आएगा प्लस करने पे। ठीक है, आरी बात समझ में मेरी? तो टोटल एनर्जी हर जगह कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि आप एनर्जी ना बना सकते ना मिटा सकते। देखो क्या होगा, ये और ये मिला करके 100, यहां भी 100, यहां भी 100। कैसे? देखो, जब ये ऊपर था तो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी 100 था, काइनेटिक कितना था? 0। जब ये नीचे गिरने लगा तो ये घटने लगा, 99, 98, 96, 94, और ये बढ़ने लगा 1, 2, 3। अभी भी टोटल 100 होगा ना? जब मान लो ये बीच में पहुंचा तो दोनों 50-50, अभी भी 100 है ना? जब ये नीचे पहुंचा तो पोटेंशियल 0 होगा, काइनेटिक 100 हो गया, अभी भी 100 है ना टोटल? तो यही चीज हम यहाँ बोल रहे हैं
कि एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है कि टोटल एनर्जी सिस्टम का हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सम करके सेम ही आंसर बार बार आएगा। सीखा है? क्योंकि एनर्जी तो आप मिटा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते और बना भी नहीं सकते हैं, जितना है उतना ही रहेगा, बस वो बदलते रहेगा। आप टोटल प्लस करोगे तो हमेशा सेम ही आएगा। सोचो, सोच लिए क्या? आई बात समझ में सबको? आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो, आई कि नहीं आई बच्चों? जल्दी बोलो। बोल नहीं रहे सब। उसी तरह पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम भी है वो इसी तरह है। पेंडुलम हिल रहा तो यहां पर उसका एनर्जी देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, हर जगह उसका टोटल एनर्जी क्या रहेगा, सेम। हाँ, भले अंतर क्या होगा कि चाहे वो काइनेटिक होगा चाहे वो पोटेंशियल होगा, प्लस करेंगे तो टोटल क्या आएगा, सेम। जैसे देखो पेंडुलम हिल रही ना, हम बताते देखो, जब पेंडुलम यहां पहुंची तो यहां रुकती है, तो रुक जाती है तो यहां कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल होगा, काइनेटिक जीरो, रुक गई तो काइनेटिक जीरो ना बे। फिर जब वो चल के आने लगे, सबसे तेज यहां से निकलती है, बीच में जब वो गुजरती है सबसे तेज होती है, तो सबसे तेज मतलब वेलोसिटी सबसे ज्यादा, यहां पे कौन सा एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, काइनेटिक, पोटेंशियल होगा ही नहीं। फिर यहां पे पहुंची तो कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल, फिर यहां पे आई तो काइनेटिक, फिर यहां पे आई तो पोटेंशियल, यानी दोनों किनारे पे उसके पास पोटेंशियल होगा और बीच में काइनेटिक, और टोटल प्लस करके देखो हर जगह सेम ही आंसर आएगा। मतलब ऐसा होगा यहां पे पोटेंशियल 100, हाँ मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट बराबर, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मतलब मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, वही हम पढ़ा ही रहे। हमने कल बोला भी था, हम लोग कौन सा एनर्जी बस पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है, सिर्फ कौन सा एनर्जी पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इसलिए उसी के बात करेंगे हम लोग। इधर ध्यान दे सभी लोग। तो क्या होगा, सभी लोग ध्यान से देखे, जब ये पेंडुलम हिल रही है तो भी एनर्जी कंजर्वेशन है ना, हर जगह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ वैलिड है, कहीं गलत ये नहीं होता है, हर जगह दिस थ्योरी इज, दिस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह लगा सकते हैं आप, हर जगह पे टोटल एनर्जी देखोगे क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जो भी चीज चल रही है उसमें लगाएंगे, क्योंकि हमको मैकेनिकल एनर्जी से मतलब है, नहीं तो फिर केमिकल एनर्जी, ढेर सारे एनर्जी में लाने पड़ेंगे। चलिए समझ में आ गया तो बोलो हाँ, बोलो आ गया समझ में सबको? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलो, जिसने भी बच्चे ने बनाया बहुत बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग इधर ध्यान दें। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं बनाए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए, नीचे गिर रहा है कितना वेलोसिटी होगा तो बनाया, ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन किए पहले चैप्टर में कि एक बॉल है उसको नीचे फेंके तो जमीन पर कितने वेलोसिटी से आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, और ये क्यों नहीं बना। तो क्वेश्चन था मास कितना दिया था 2 kg और हाइट था अर्थ से कितना 100 मीटर और ये नीचे गिर रहा है, तो आपको हमने बोला दो जगह एनर्जी निकालिए, तो यहां पर सबसे ऊपर और एक सबसे नीचे, दोनों जगह आपको टोटल एनर्जी निकालना है, काइनेटिक भी और पोटेंशियल। सबसे पहली बात, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रुकी हुई है रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी चाहिए अगर आपको, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट लगता है जमीन से, तो mgh होता है फॉर्मूला, m 2 है, g 10 है और हाइट भी पता है अपने को 100, तो हो जाएगा 2000 जूल। अब टोटल एनर्जी कोई पूछ दिया तो टोटल एनर्जी क्या होगा, मैं मैकेनिकल एनर्जी जिसको आप बोलते हो, मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है, 2000 ही आएगा। ओके, ये बात। अब जमीन पर आ गया, जमीन पर जब आया तो हाइट 0, जब हाइट 0 तो क्या 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी 0। अब कोई बच्चा अगर ये लॉ पढ़ के जा रहा है तो पेपर में डायरेक्ट तुक्का भी मार देगा, जैसा कि मारा था एक बच्चे ने, काइनेटिक एनर्जी 2000, तो सही हो जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी हर जगह क्या रहती है, सेम। बट हमको तो साबित करना है, इसलिए हम चीटिंग नहीं करेंगे, हमको काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, हाफ mv²। मेरी बात समझा, क्योंकि डायरेक्ट आप छाप भी दोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या रहना चाहिए, सेम। अगर ये 0 हो गया तो 2000 कहां गया होगा, एनर्जी तो मिटा नहीं सकते, तो बदल सकते हो, तो पोटेंशियल किस में बदल गया होगा, काइनेटिक में, तो आंसर तो उतना ही आएगा, फिर भी हम निकाल के देखेंगे। तो अब देखो काइनेटिक के लिए वेलोसिटी चाहिए, तो क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, फाइंड वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हो तो आप मोशन चैप्टर में अच्छे नहीं हो। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हैं, तो निकालो ना, कहीं निकाला, फिर कैसे निकालेंगे बताओ, क्या क्या यूज करेंगे बच्चों बताओ।
जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो यू कितना हो जाएगा, क्या है बाबा, गिरते समय 3 चीजें पता होना चाहिए, यू 0, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जिसको हाइट बोलते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 100, हम बता देंगे तो तुम निकाल लोगे, तो तुम्हारा दिमाग क्या लगेगा, और जी पता है यानी एक्सेलरेशन पता है कितना 10, जब 3 चीजें पता है तो भी नहीं निकलेगा, तो कहीं नहीं निकालना, कौन सा इक्वेशन लगेगा, v स्क्वायर प्लस 2s, तो बी स्क्वायर माइनस यू 0, 2 इंटू एक्सेलरेशन 10 और ये 100, तो आप यहां से भी मत निकालो, 2000 छोड़ दो, बी स्क्वायर का ही वैल्यू छोड़ दो 2000, क्यों बी स्क्वायर, क्योंकि अपने को यहाँ बी स्क्वायर से ही काम है ना, काम है कि नहीं काम है, तो हाफ एम कितना है 2 kg, और बी स्क्वायर ये 2000 डाल दो यहाँ पे उठा के पूरा बी स्क्वायर की जगह पर, तो आ गया 2000 जूल आ गया। आप देखो यहां पर भी मैकेनिकल एनर्जी निकालिए टोटल प्लस करके, 0 प्लस 2000 कितना आ रहा है 2000, इससे क्या प्रूफ हो रहा कि एनर्जी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, समझ गया सबको, इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इट प्रूफ दैट, क्या प्रूफ कर रहा है कि एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कंजर्व, ये प्रूफ हो गया, एनर्जी कंजर्व है, देखो यहां पर जितना एनर्जी है यहां पर भी उतना एनर्जी मिला, और एनर्जी बस बदलता है, ये भी प्रूफ हो रहा है, एनर्जी क्या होती है चेंज होती है, ये भी प्रूफ हो रहा है, देखो पोटेंशियल एनर्जी था 2000, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 2000 हो गई, पोटेंशियल किस में बदल गया, काइनेटिक में, सबको ये बात समझ में आ गई, बोलिए बच्चों आ गई समझ में, कल लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पावर, कल ही चैप्टर हो जाए खत्म, सोच लो 3 दिन में उड़ा दिया हमने, क्या भाई सुपरमैन, बोलो आ गया समझ में सबको, तो हमने आपको वर्क पढ़ा दिया, एनर्जी भी पढ़ा दिया, एनर्जी में डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसका ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 3 चीज आना चाहिए, आ गया समझ में सबको, हाँ छोटा ही है ना तो और कौन सा, तुम देख लो बुक में ज्यादा ही पढ़ा दिया हमने तो कल हम लोग पावर पढ़ेंगे और लास्ट टॉपिक होगा पावर, ठीक है, कल देखो क्लास होता है, नहीं तुम्हारा क्लास लेना पड़ेगा ना, टेस्ट भी देने नहीं आ रहे तो, ठीक है बच्चों, तो आपसे जाते जाते फिर हम आपको याद दिलाएंगे, आप शुरू में जैसा वादा किए थे, क्या बताए थे याद है ना, कुछ लोग नए जुड़ गए, फिर से हम बता दें, आप फेसबुक में जाएं और विद्याश्री कोचिंग सेंटर के पेज को सर्च करें और उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट वमेंट सब करो, अच्छा वाला कमेंट करना, गलत मत करना यार, गलत मेरे को व्हाट्सएप पे बोल देना चुप से हम सुधार लेंगे अच्छा, और उसके बाद आपको इंस्टाग्राम पे विद्याश्री कोचिंग क्लासेस सर्च करें और उसको फॉलो करें, और आप गूगल में भी अच्छा सा रिव्यू और रेटिंग छोड़े, ठीक है, सबसे निवेदन है, ओके, देखते हैं कौन कौन करता है, कल हम बताएंगे क्लास में, ओके, चलो ठीक, बाय। सुप्रकाश सर